हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट यहाँ इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि किस तरीके से हम लैंड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो देखिए आप इस पिक्चर में देखिए, फर्स्ट में आपको क्या दिखा रहा है कि पहले खेती ज़्यादा है, लोग कम है, झोपड़ियाँ कम है, फॉरेस्ट्री ज़्यादा है, लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा लोग जानवरें पाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे मकान बनना स्टार्ट हुए, बिजली आ गई। फिर धीरे धीरे जो हमारा फॉरेस्ट्री है, जंगल वगैरह क्या है, छिपने लगा। देन उसके बाद देखिए थर्ड पिक्चर में आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से जो है पेड़ पौधे हटा दिए गए। मीन्स जो हमारी फील्ड थी, खेती जहाँ हुआ करती उसको प्रॉपर हटा दिया गया। फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे, स्कूल बसेस, कार दिखने लगी। जहाँ आपको एक साइकिल नहीं दिखता था, बहुत कम दिखते थे छोटे मोटे वाहन, अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े दिखने लगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स बन गई। कहीं पे भी आपको पेड़ पौधे बहुत कम दिखेंगे, पार्क्स वगैरह बन गए, बड़े बड़े वाहन, स्ट्रीट, रोड वगैरह सारी चीज़ें बन गई। तो कहने लग कैसे चेंज हुआ लैंड का यूज़ करने में, धीरे धीरे टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज़ आई, उसी तरीके से लैंड का यूज़ भी होना चेंज हो गया। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में हार्म हुआ। अब ये टॉपिक से रिलेटेड नया टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। किस तरीके से हम अपने जो भूमि संसाधन हैं, हमारे लैंड रिसोर्स हैं, उनका कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है और उनकी जो बढ़ती डिमांड है, उनकी जो इच्छाएं हैं, हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो हमारे बड़े पैमाने पर जंगल का विनाश किए जा रही हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट किए जा रही हैं। कवर एंड एड्रेबल लैंड, जो हमारे जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी पूरी तरीके से कवर कर ली है। एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, और एक तरह से ये लैंड में जिस तरीके का बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से हमारा जंगल फॉरेस्ट कटा जा रहा है, बड़े पैमाने पे खोया जा रहा है, उस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग मीन्स जो खोने का डर है वो बनता जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को खो देने का डर और ज़्यादा बढ़ गया है। Therefore the present rate of degradation, आज के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन का है, अवक्रमण का जो है, लैंड के जो हमारे ख़राब होने का, डिग्रेड होने का जो प्रेजेंट रेट है, मस्ट बी चेक, उनको देखा जाना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो वन रोपण है, मीन्स कि पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन करो, लैंड रिक्लेमेशन मीन्स भूमि का सुधार करो, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करना। कि जो यूज़ है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, रासायनिक जो कीटनाशक का यूज़ किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि किस तरीके से पेस्टिसाइड्स पर जो कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ों को कम करना, ठीक है, और फर्टिलाइज़र वगैरह। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, साथ ही साथ चराई वगैरह जो ओवर ग्रेजिंग होता है उन पे ध्यान देना। एंड सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड, इन सारी चीज़ों का कॉमन मेथड, ये सारे कॉमन मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने लैंड रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते, कंजर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, पेड़ लगा करके, अपनी भूमि को और ज़्यादा ज़मीन को सुधार करके, साथ ही साथ केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करके, कीड़े वगैरह हटाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, और साथ ही साथ ओवर ग्रेजिंग करके, मीन्स चराई वगैरह करके, ये सारे कॉमन मेथड का यूज़ करके हम अपने लैंड रिसोर्स को सुरक्षित रख सकते हैं।
देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल। ठीक है, अभी तक लैंड के बारे में बात हो रहा था, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मीन्स कि जो एक पतली लेयर, थिन लेयर जो होती है, दानेदार पदार्थ मीन्स ग्रेनी सब्सटेंस मीन्स दानेदार जो मटेरियल होता है, वो जो हमारे अर्थ के सरफेस पे ऊपर से कवर है, एक पतला सा लेयर जो कवर है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इज कॉल्ड सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड। ये हमारा जो है ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा पास से लिंक है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म जो है हमारा ये टाइप ऑफ सॉइल को बताता है, जिस तरीके का लैंड होगा, जिस फॉर्म का लैंड होगा, वो उस तरीके की वहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल होगी। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सॉइल जो हमारा है वो कार्बनिक पदार्थ से मिलके बनता है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनता है। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, और जो वेदर्ड रॉक मीन्स कि वो सारी रॉक्स जो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो करके डिज़ोल्व हो जाते हैं मिनरल्स के साथ हमारे अर्थ सरफेस में, वही हमारे सॉइल बन जाते हैं। ये हमें अपने अर्थ पे ही मिलता है, फाउंड ऑन द अर्थ। दीज हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये किस तरीके से संभव होता है, वेदरिंग के, मीन्स कि जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी में बदल जाते हैं, मिनरल्स के साथ मिलके, सरफेस के साथ मिलके सॉइल का रूप ले लेते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल मीन्स कि सही मात्रा में मिक्सचर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का मेक बनाता है क्या, हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को बनाता है, मतलब हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या, सही मिक्सचर, जिस भी मिट्टी में मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का सही मात्रा में मिक्सचर होगा, वो मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। सॉइल क्या होगी, हमारी फर्टाइल होगी। देखिए ऊपर यहाँ पे आपका इसमें दिया हुआ है कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक मीन्स कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और जो हमारे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो डीके हो गए होते हैं, ख़राब हो गए होते हैं, नष्ट हो गए होते हैं, किसके थ्रू, बाय टेम्परेचर चेंजेस। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है, फ्रॉस्ट हो जाता है, जम जाता है, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान के द्वारा की गई किसी गतिविधियों की वजह से हो, तो ये सारों की वजह से जब हमारी पत्थर क्या होते हैं, सारी चीज़ें टूट टूट के आपस में मिल जाती हैं, तब क्या होता है, हमारा यहाँ पे मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड, यहाँ पे एक लैंडस्लाइड के बारे में बात किया हुआ है। जब भूस्खलन होता है, मीन्स कि हमारे धरती के अंदर जब कुछ एक्टिविटी होती है, किसी तरह का प्लेट्स हमारी आपस में, जो हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, वो आपस में जब हल्का फुल्का टच होती हैं, टकराती हैं, तो लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन घसकती है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइन एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। जो भूस्खलन होता है, इसको हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं, मास मूवमेंट, हमारे रॉक का, पत्थरों का जब हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, तब हमारा लैंडस्लाइड आता है। डेब्रीज मीन्स संयोजक ऑफ अर्थ डाउन एज अ स्लोप, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन। जो हमारे कब होता है ये, जब हमारा ऐसा अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, किसी तरह का वॉल्केनो फटता है, मीन्स कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक तो आपने सुना होगा कि वो भूकंप आया, तो भूकंप क्यों आता है, जब दो प्लेट्स आपस में, अर्थ के नीचे जो दो प्लेट्स होते हैं, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होते हैं, वो आपस में जब हल्का फुल्का घसकती हैं और टकराती हैं, तभी अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से ही लैंडस्लाइड आता है। ठीक है, और फ्लड, जैसे बाढ़ आ गया, किसी तरह वॉल्केनो कहीं फट गया, ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल मीन्स कि अगर काफ़ी लंबा वर्षा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा लंबी रेनफॉल हो जाए, कैन कॉज अ हैवी लैंडस्लाइड, उसकी वजह से भी काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, इससे क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, फॉर क्वाइट सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक, जो रिवर का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, रिवर ब्लॉक्स क्या बनाता है, प्रलय ले आता है।
कॉज हैवॉक, प्रलय ले आता है, टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट बर्स्टिंग, जो कि फटने से क्या करता है, वो रोकता है, प्रलय आ जाता है। इन द हिली टेरेन मीन्स जो पहाड़ी इलाके होते हैं, लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबे जो है नेचुरल डिज़ास्टर में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। दैट ऑफन स्ट्राइक अ लाइफ, जिससे क्या होगा, ये लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और साथ साथ जब डिज़ास्टर होता है तो कई ज़्यादा एरिया को ये क्या कर लेता है, अपने में ऑक्यूपाई भी कर लेता है। अब ये लैंडस्लाइड देखिए यहाँ पे हुआ है, वॉल्केनो फटा है आई थिंक, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा ज़मीन घसक गया है। ये लैंडस्लाइड हुआ, देखिए यहाँ से ज़मीन खसक गई तो इतना प्रभाव हुआ ना, पूरा एरिया, ये एरिया क्या कर लिया, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ जितनी चीज़ें होंगी वो सारी ख़राब हो गई होंगी। अब ये एक केस स्टडी दिया हुआ है, अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रिकोंग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के पास एक पांगी विलेज गांव में एक लैंडस्लाइड हुआ, काफ़ी बड़ा, एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान, और 200 मीटर जो ओल्ड हिंदुस्तान था उसको पूरा डैमेज कर दिया, ख़राब कर दिया। तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22, ये तिब्बत रोड और नेशनल हाईवे 22 को भी काफ़ी डैमेज किया। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज, यहाँ ये लैंडस्लाइड क्यों हुआ था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा ब्लास्ट हुआ था पांगी विलेज के पास, उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप, वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से जो कमज़ोर एरिया था, वीक जोन था स्लोप का, ठीक है, वो क्या हुआ, कोलैप्स्ड हो गया, आपस में टकरा गया, एंड कॉज इंटेंस डैमेज, और साथ में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ और नुकसान हो गया रोड का और वहाँ के पास के गांव का। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, और जो पांगी विलेज था, वहाँ का गाँव था, वो पूरी तरीके से किसी तरह की भी पॉसिबल जो जीने की जो पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे, वो खो बैठा। उसके बाद न्यू टॉपिक दिया है मिटिगेशन मैकेनिज़्म, ठीक है, मीन्स कि कम करना, मिटिगेशन मीन्स कम करना, कुछ ऐसी जो चीज़ें जो इन सारी चीज़ों को, लैंडस्लाइड वगैरह को कम करे। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, बदलाव आया, हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड, इससे क्या हुआ कि हमें ये पावर मिला कि हम समझ सकें कि व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड, कि किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, एंड हाउ टू मैनेज दैम, और किस तरीके से हमें इनको मैनेज करना होगा। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज, कुछ काफ़ी अच्छे मिटिगेशन मीन्स कुछ ऐसे इंटेंसिटी वाले चीज़ें, टेक्निकों को यूज़ किया गया लैंडस्लाइड को कम करने के लिए, जैसे कि हैज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, वो जोखिम वाले एरिया को जहाँ पर आशंका थी कि लैंडस्लाइड हो सकता है, उस जगह को मैप कर देना, मतलब कि पहले से पॉइंट आउट कर देना कि इस जगह पे लैंडस्लाइड हो सकता है। सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, इस तरह के एरिया को आप अवॉइड कर सकते हो वहाँ पे किसी तरह का बिल्डिंग बनाने से। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, वहाँ पे रिटेंशन वॉल बनाना मीन्स कि लैंड घसके ना, इसलिए लैंड को रोकने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे वॉल्स बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ताकि वहाँ पे लैंड जो है वो स्लिप ना करे, घसके ना। इंक्रीजिंग इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाना, जिससे कि क्या होगा, वो लैंडस्लाइड को कवर करेगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, जो वहाँ का सरफेस है, जो जल निकासी नियंत्रण होता है, जहाँ से जल निकलता है, पानी निकलता है, वहाँ पे नियंत्रण लाना, रोक लाना, ताकि वो क्या कर सके, जो लैंडस्लाइड का मूवमेंट होता है, मीन्स कि ज़मीन के खसकने का जो
प्रक्रिया होगा, मूवमेंट होगा, उसको रोक सके या कंट्रोल कर सके। अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो, मीन्स कि जब पानी होता है, पानी काफ़ी बरसता है, तब भी ऐसा होता है कि वो सरक जाता है ज़मीन, तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, जल निकासी नियंत्रण बनाने की ज़रूरत होगी। देखिए ये रिटेंशन वॉल बनाया गया है इस पिक्चर के अंदर, देखिए ये पूरा रिटेंशन वॉल बनाया गया है ताकि ज़मीन क्या हो, वो घसके ना। इस तरीके का कुछ टेक्निक का यूज़ करके रिटेंशन वॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उस जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए ये सॉइल प्रोफाइल है इस पिक्चर के अंदर, देखिए ये क्या है, पेरेंट रॉक कहलाता है, जो एक्चुअल में रॉक होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, मीन्स कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये पेरेंट रॉक टूट जाता है, फिर उसके बाद मिनरल्स के साथ मिल करके क्या होता है, वेदर्ड रॉक मटेरियल बना देता है। फिर ये क्या है, सब सॉइल विथ लैंड सिल्ट एंड क्ले, फिर ये पूरा जो है सॉइल और सैंड मिट्टी वगैरह से मिल करके क्ले बन करके ये पूरा लेयर बनता है। फिर ये जो होता है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ये जो एरिया होता है हमारा, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा टॉप सॉइल होता है, जो कि ह्यूमिडिटी ह्यूमस से बना होता है, नमी से बना होता है और पेड़ पौधों की वजह से बना होता है। तो ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड को इस टॉपिक से पीछे जितना कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन सॉइल के बारे में, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।